सुन सकते हैं। आप सभी का मैं निमाई पाठशाला की सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र की कक्षा में पुनः बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मूल कक्षा में हम प्रवेश करें, उससे पूर्व श्री राधा रमण देव जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम निवेदित करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। राधानाथ समारंभां गौरचन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अहो भाग्यम गौर मार्गानुवर्तिनाम देवो राधारमण यत्र यद्गुरुर्गुणमंजरी। आप सभी के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। पिछले 30 दिनों से विलग हम एक बड़ी ही अद्भुत यात्रा पर एक संग एक ही कश्ती में श्री राधा रमण देव जी को जो रास्ता उनके चरणारविंद तक जाता है उस पर हम एक संग चले। बड़ी आनंदमय यात्रा थी। बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स। मैं साची कहूँ तो मैं पर्सनली ऐसी व्यक्ति नहीं हूँ जो बहुत ज्यादा कंपटीशन में बिलीव करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रेम की बात आती है तो कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। राधा रमण हर एक व्यक्ति के, हर एक भक्त के, हर एक राधा रमणीय के, हर एक राधा रमण देवजू के प्रेमी के राधा रमण उनके स्वयं के होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक राधा रमण है और बाकी सब भक्तों में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन है कि ये एक राधा रमण किसको मिलने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितनी अनंत सहस्त्र सहस्त्र गोपियों ने रास में ठाकुर जी के संग प्रवेश किया है। और अद्भुत बात यह है, भगवान को भगवान बनाने वाला गुण ही ये है कि हर गोपी के राधा रमण उनके स्वयं थे। मेरे राधा रमण मेरे हैं और आपके राधा रमण आपके हैं। तो वैसे तो मैं प्रतिस्पर्धा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, पर एक उत्साह बनाने के लिए, एक आप सबने एक कहते हैं ना एक ऊर्जा को लाने के लिए हमने ये 30 डेज 30 श्लोक्स मैराथन का जो एक कंपटीशन रखा। बड़ी ही अद्भुत इसकी यात्रा रही। मैं आपको साची कहती हूँ, इस बात पे ज्यादा केंद्र मत डालिएगा कि किसने जीता और किसने नहीं जीता। आप बल्कि इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इस मैराथन के माध्यम से राधा रमन जी ने उद्घोष कर दिया है कि इस पूरे विश्व में भी मुझे ज्यादा प्रिय मेरे कौन से हैं, जिनको अपने अंतरंग इति गुह्यतमम शास्त्रम, मतलब इतने गुह्यतम से गुह्यतम शास्त्र जो शायद सहज आप सबके लिए उनके ना बारे में जानना या उनके नामों के बारे में जानना सहज ना होता, पर ठाकुर जी ने इस मैराथन से आपको जोड़कर अपने उन सभी डीप सीक्रेट से परिचय करा दिया। आप बच्चों को ये भाव है कि माँ हमें विलाप कुसुमांजलि में भी प्रवेश कराइएगा, हमें उज्जवल नीलमणि में भी प्रवेश कराइएगा, हमें राधा रस सुधा निधि में भी कुछ कुछ उसका पुट दिलाइएगा। तो बड़े आनंद की बात है कि राधा रमन जी ने आपको अपने उन बड़े ही डीप सीक्रेट से परिचित कराने का प्रयास किया है। तो क्लियरली राधा रमन ये उद्घोष करते हैं कि आप उनके अपने हैं, तभी अपनों को ही तो अपने सीक्रेट्स बात बताने का हर एक व्यक्ति का भाव रहता है। तो आप
सभी लोग बड़े प्रसन्नचित्त होकर, कोई भी प्लीज हतोत्साहित, सैड, डीमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आप सबका उत्साह देख के मुझ में इतना उत्साह आ गया है कि मैंने और महाराज श्री के आज्ञा अनुसार इस चीज का हम लोगों ने निर्णय किया है कि प्रति वर्ष every year we are going to have a श्लोक मैराथन स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of March till 15th of April। ये जो एक महीना रहेगा ये श्लोक मैराथन मंथ रहेगा, जिससे कि हर वर्ष होने वाले कैंप के लिए भी उत्साह बनेगा और हर वर्ष हमें 30 नए श्लोक जो आपको सहज मतलब केवल एक ग्रंथ से नहीं अनंत ग्रंथों से चूज कर करके आपके सामने परोसे जाएंगे। उनका अंतरंग भाव देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, पर श्री राधा या प्रणय महिमा की दृशोवान यही वा, ये जो अंतरंग कारण बताए गए हैं ना, ये सबको सहज प्राप्त नहीं है। तो हम सबका बड़ा सौभाग्यम है, साची अहो भाग्यम, हम सबका ही बहुत बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि हमें महाराज श्री के अनुगत्य, राधा रमण देवजू जैसे इष्ट के अनुगत्य होकर इन सब प्रेम से भरे हुए श्लोकों को हृदयस्थ करने का अवसर मिला। मैं जानती हूँ ये 30 डेज में सब लोग एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही यूनिवर्स में घूम रहे थे, जहां पर पूरा दिन केवल श्लोकों का ही चिंतन चल रहा था। पर नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर ओरिजिनल क्लास स्ट्रक्चर। जैसा कि हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं कि निमाई पाठशाला की क्लासेस 3 सत्रों में विभाजित होती है, जिसमें पहला सत्र है शास्त्र का सत्र, जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। 5 श्लोक हर हफ्ते करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, बोलना सीखते हैं, अर्थ समझते हैं और फिर आप भी उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। कक्षा के अगले 15-20 मिनट में हम स्तोत्र लेते हैं, जिसमें अभी गोपी गीत का जो भाव है वो चल रहा है। बड़ा ही अद्भुत गोपी गीत विश्राम की तरफ है। वैसे तो गोपी गीत के 19 श्लोक इस क्लास में हो चुके हैं, पर 19 श्लोकों के बाद भी राधा रमन जी आए नहीं है, तो हमें 2 श्लोक हमारे लिए गोपी गीत का विश्राम 19 श्लोक पे नहीं बल्कि 21 श्लोकों पर होता है, जब ठाकुर जी अपना पीतांबर पलटकर गोपियों को दर्शन दे देते हैं। तो वो भी श्लोकों को हम अपने गोपी गीत के ही क्रम में करते चलेंगे। तो आज हम 20वां श्लोक, जिन लोगों ने आज क्लास ज्वाइन की है ना, उनको तो ठाकुर जी कभी छोड़ ही ना सके, क्योंकि उनको विरह तो दिया नहीं, सीधा इति गोप्य प्रगायन्ते में वो लोग पहुंच गए हैं। तो इसका अर्थ है कि ठाकुर जी आपको विरह देंगे ही नहीं, सीधा अपनी प्राप्ति ही आपको कराएंगे। तो बड़े आनंद की बात है। तो गोपी गीत लेंगे और कक्षा को विश्राम करेंगे। अपनी जीवन में और एकाग्रता, अपने जीवन को और आनंदमय बनाने के लिए एक छोटे से सूत्र के साथ जो सपोर्टिव होता है, एक बड़ी सुंदर सी कहानी के साथ। तो आइए हम लोग, ऐसे मेरी प्रार्थना है कि श्लोक मैराथन में किए हुए श्लोकों को हम निश्चित रूप से अपने श्री मंदिर के अंदर लगा लें और प्रतिदिन अपने राधा रमन देवजू का चाहे चित्रपट हो, चाहे श्री विग्रह हो, या किसी भी अवतार में ठाकुर जी विराज रहे हो, आप उन्हें निश्चित रूप से कम इन 30 श्लोकों का, क्योंकि इन 30 श्लोकों में कृष्ण प्रणाम भी है, श्री राधा रानी का प्रणाम भी है, इसके अंदर पंच तत्वों का भी प्रणाम है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के भी मंगलाचरण के और उनके अंतरंग और बहिर जो कारण है अवतार लेने के, वो भी प्रस्तुत है, दशावतार भी हैं। ये बड़े ही अद्भुत एक फुल पैकेज है ठाकुर जी, राधा रानी, वृंदावन धाम, हर एक की स्तुति करने का। तो आप अगर प्रतिदिन भी ये 30 श्लोक ठाकुर जी के सामने गान करेंगे, तो आपको ये अनुभव होगा समय के साथ साथ कि इनका केवल उच्चारण मात्र से आपका जो हृदय है वो निर्मल होने लगेगा। आपने 30 डेज में बच्चों ने मुझे बहुत सारी रियलाइजेशन शेयर करी कि माँ हमें अब राधा रमन जी के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा, जब श्लोक नहीं मिल रहे तो ऐसा लग रहा है कि जीवन बिल्कुल एम्प्टी हो गया है। पर आप ये बिल्कुल भी इस चीज को दिल पे मत लीजिए। ये 30 श्लोक प्रतिदिन आप पढ़ें, हृदयस्थ करें, ठाकुर जी को सुनाएं, और अब से जैसा कि हम हर हफ्ते करते हैं, एक श्लोक पूरे हफ्ते में याद करने के लिए आपको दिया जाएगा, जो कि फिर से आपको पुनः श्री ठाकुर जी के ही चिंतन में विद्यमान करेगा। तो आइए आज की मूल कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। आज की कक्षा में श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय के पहले 5 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं।
भगवत गीता है अभी हम मुखस्त कर रहे हैं। मुखस्त का अर्थ है कि अभी उसको पढ़ना सीख रहे हैं। अभी जो भगवत गीता के श्लोक हम करेंगे उनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब हम सारी भगवत गीता को पढ़ना सीख जाएंगे, फिर हम दोबारा से भगवत गीता को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम भगवत गीता को संपूर्णतः कंठस्थ करने का भी प्रयास करेंगे, मतलब कि याद करने का भी प्रयास करेंगे। पर कक्षा में जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो हम साइमल्टेनियसली याद भी करते जा रहे हैं, जो कि मैं आपको संकेत पूर्वक बताती हूँ और आप उसे याद करते हैं। तो आइए, श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय, जो आज की कक्षा से पहली बार जुड़े हैं वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि जो चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ये कहा है कि जो ज्ञान मैंने तुझे सुनाया है ना, वो पहले भी मैं परंपरागत सुना चुका हूं, पर क्योंकि इस संसार में आते आते चीजें लुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा जो ये ज्ञान है, जो सूर्य से कहा गया और उनकी परंपरागत नीचे आता आता राजा इक्ष्वाकु तक आया और फिर लुप्त हो गया, उस ज्ञान को मैं इस अध्याय से तुझे फिर से दोबारा से समझाऊंगा। देखिए, भगवान इतने करुणामयी है। मैं अपनी जो संडे क्लास है उसके अंदर हम दशम अध्याय में प्रवेश करे हैं, और उसमें भी अर्जुन अभी तक भी कंफ्यूज्ड है कुछ कुछ क्षण तक। ऐसे हम लोग भी है ना, सही सही चलते हैं, गुरुदेव की कृपा है, हाँ ठीक है, माँ कह रही है, ऐसे ऐसे चलते हो, फिर भी किसी और वैष्णव का संग होता है, किसी अनन्य संग में आप जाते हो तो फिर से बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। वैसे ही अर्जुन भी पहले समझते हैं, फिर भ्रमित होते हैं, फिर भगवान उसे खींच कर लाते हैं, फिर समझाते हैं, फिर अर्जुन समझते हैं, फिर भ्रमित होते हैं, फिर भगवान खींच के लाते हैं, फिर समझाते हैं। तो भगवान का करुणात्मक स्वरूप देखिए कि जिससे वो प्रेम करते हैं। और साची करूं कहूं, जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसे कभी भ्रमित नहीं होने देते। आप बार बार, हो सकता है इस संसार के अंदर, व्यवहार के अंदर, व्यापार के अंदर आप भ्रमित हो जाएं, पर ये अगर आपकी निष्ठा अनन्य है, अगर आपकी निष्ठा अपने इष्ट के चरणों में पूरी है ना, तो भगवान किसी ना किसी रूप में आके बार बार खींच कर आपको सही मार्ग पे लाएंगे ही लाएंगे। तो इसमें हम कभी भी चिंता नहीं करें, केवल अपने गुरुदेव के चरणाश्रित, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें राधा रमण के चरण मिल गए हैं। हमें अपने गुरुदेव के चरण मिल गए हैं, हमें राधा रमन देव जी के चरण मिल गए हैं, तो अब भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके पीछे चलते चलिए, और आप गिर भी सकते हैं, आप इधर उधर मुड़ भी सकते हैं, पर जब विश्राम करेंगे तो वो संसार नहीं होगा, बल्कि श्री राधा रमन देव जी के का ही द्वार होगा। ये गारंटी मैं आपकी लेती हूँ। तो भगवान ने चतुर्थ अध्याय में जो पहले 5 श्लोक है जो हमने किए हैं, मैं जिसका नाम लूंगी, केवल हमने केवल 5 ही श्लोक किए हैं, तो जो पहले 5 श्लोक है वो आप लोग सुनाएंगे, और अगले 5 श्लोकों को आज हम कक्षा में पूरे अर्थ के साथ उसको उठाएंगे। मैं तन्वी से प्रार्थना करती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। इमं विवस्ते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस् विवस्वान् मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकुवे अब्रवीत्। तो बेटा इसका उच्चारण अरे और स्पष्ट माँ, करेंगे तन्वी। मैं एकदम से ना कंफ्यूज हो जाती हूँ जब आप एकदम से श्लोक के कोई लिए बात नहीं, हम बोलते हो, इसी अब का डर प्रयास लगता करेंगे, क्योंकि आपने मैराथन में भी बहुत लोग जब टीचर सामने आए या हम लोग आए तो देखकर घबरा गए। अब हम प्रयास करेंगे इस घबराहट को ओवरकम करें। हम किसके सामने बोल रहे हैं? वो जो हमको न जाने कब से जानते हैं, जितना आप अपने को नहीं जानते उससे ज्यादा आपको जानने वालों के सामने हम उस प्रेम को प्रकट करते हैं। तो त्रुटि की चिंता मत किया करो, पूरे प्रेम से उच्चारण किया करो। आप प्रेम से उच्चारण करोगे ना, त्रुटि नहीं भी होगी, फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये प्रेम की का गुण है। तो इसका श्लोक है, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान्मन विप्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीम। तो ये आप जो है उच्चारण को कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। नेक्स्ट श्लोक, कृपा। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजऋषयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परं तप।
बहुत सुंदर बेटा, वेरी गुड उच्चारण। नेक्स्ट प्रणय। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति असी नहीं है रहस्य बेटा, भक्तोसी। भक, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हयोत हयोतु ह्यो ह्यो हे 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 तदुत्तमम्। बहुत सुंदर प्रयास बच्चे, ये उच्चारण थोड़ा कठिन है। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। ओके, हरिओम जी। अर्जुन उवाच। राधेश्याम भाभी जी। राधे राधे। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतं विजानीयाम् त्वमादौ वानिता। बहुत सुंदर प्रयास हरिओम जी। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। बहुत सुंदर। नेक्स्ट श्री भगवान उवाच। हेमांग। हेमांग प्रयास करो, हमारे सोनू जी का जो लाला है बड़ा। अनम्यूट कर बेटा। हाँ। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन चान्यं वेद स्वराणि न त्वं वेत्तत् बहुत परन्तप। सुंदर कोशिश बेटा, वेरी गुड। आपने फर्स्ट टाइम उच्चारण किया, मैं जानती हूँ। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। बहुत सुंदर हेमांग। आइए आज की कक्षा में जो अगले जो 5 श्लोकों हैं उन तक हम उनका जो उच्चारण है उसको सीखें। आपकी स्क्रीन पर श्लोक रिफ्लेक्ट करेगा। अजोऽपि सन्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। इसका संधि देखिए, अजः अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अहम मतलब मैं, अजह अजन्मा और अव्ययात्मा अविनाशी स्वरूप सन होते हुए अपि भी तथा भूता नाम समस्त प्राणियों का ईश्वर सन होते हुए अपि भी स्वाम अपनी प्रकृति को अधिष्ठाय अधीन करके आत्म मायया, क्या कह रहे हैं, अपनी योग माया से संभवामी प्रकट होता हूं। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान अपने गुण का प्रकाश करते हुए कह रहे हैं कि मैं अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। मेरा जन्म नहीं होता, मैं प्रकट होता हूँ। और प्रकट भी कब होता हूँ, जब मेरी इच्छा होती है। भगवान यहाँ क्या कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। मतलब भगवान कहते हैं कि इस धरती पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे जन्म दे सके या मुझे प्रकट करा सके। क्यों? क्योंकि इन संपूर्ण प्राणियों को, इस संपूर्ण प्रकृति को बनाने वाला मैं स्वयं हूं। पर भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी कारणों से, चाहे वो अंतरंग हो चाहे बाह्य कारण हो, अपने कारणों से, अपनी इच्छा से, अपनी माया शक्ति के प्रयोग कर कर समय समय पर प्रकट होता हूं। मतलब यहाँ भगवान कह रहे हैं मुझे कोई जन्म भी नहीं दे सकता, मुझे कोई विनाश भी नहीं कर सकता, पर जब मेरी इच्छा होती है तब मैं प्रकट होता हूँ, और जब मेरी इच्छा होती है तब मैं अपनी लीला को विसर्जन भी कर देता हूं, मैं अपनी लीला का विश्राम भी कर देता हूं। अगला श्लोक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी पॉपुलर श्लोक। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, आपने कभी ना कभी श्लोक को जरूर सुना होगा और हम प्रयास पूर्वक इसको याद भी करेंगे।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। भारत, हे अर्जुन, यदा यदा, जब जब धर्मस्य, धर्म की, ग्लानि, हानि, और अधर्मस्य, अधर्म की, अभ्युत्थानम, वृद्धि, भवती, होती है, तदा, तब तब ही, अहम, मैं, आत्मानम, अपने रूप को, सृजामी, रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। अर्थात वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोल मुद्रिते दैत्यम धारयते बलिम छलते शतक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, मतलब जब जब अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म को जो जो प्रचार कर रहे हैं, धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तब तब मैं अपने साकार रूप अर्थात अपने अवतार में प्रकट होता हूँ। कभी कूर्म बनता हूँ, कभी मत्स्य बनता हूँ, कभी वारा बनता हूँ, कभी नरसिंह बनता हूँ, कभी बुद्ध बनता हूँ, कभी परशुराम बनता हूँ, कभी श्री राम बनता हूँ, कभी बलराम बनता हूँ। तो भगवान कहते हैं जब जब आवश्यकता होती है, जब जब लोग धर्म को हानि पहुंचाने लगते हैं, अधर्म की बढ़ाई होने लगती है, तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। किसकी इच्छा अनुसार? अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार। अगले श्लोक में देखिए, इसका विस्तार करते हुए भगवान कहते हैं और क्या कारण है मेरे अवतार लेने के। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधूनाम, साधु पुरुषों का, परित्राणाय, उद्धार करने के लिए, दुष्कृताम, पाप कर्म करने वालों का, विनाशाय, विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगे युगे, युगों युगों में, संभवामी, प्रकट होता हूँ। यहाँ भगवान क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनाम, मैं अपने भक्तों की, संतों की, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, जो भी दुष्ट लोग हैं, जो अधर्म फैलाते हैं, उनका विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापित करने के लिए, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी युग धर्म को स्थापित करने के लिए, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सच्चिनंदन। श्री सच्चिनंदन श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी युग धर्म की स्थापना करने के लिए अपने राधा कृष्ण मिलित तनु होकर उन्होंने अवतार ग्रहण किया। पर सभी लोग जानते हैं कि इसका अंतरंग कारण भी है। श्री राधा या प्रणय महिमा की दृशो वान यही वा स्वाद्यो येनाद्भुतम दुरिमा की दृशो वा मदीय सौख्यम चास्या मदनुभवत की दृशम वेत्ति लोभात तद्भावाढ्य समजनि शचिर गर्भ सिंधु हरिंदु। श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जी का बाहरी कारण आना तो युग धर्म संस्थापनार्थाय ही था, पर अंतरंग कारण था श्री राधा रानी के माधुर्य रस का आस्वादन करना। देखिए, ये आपको गीता जी में भगवान स्पष्ट बता सकते हैं कि मैंने क्यों क्यों अवतार लेना है, पर उनके अंतरंग कारण, उनके सीक्रेट रीजंस को तो गुरु कृपा से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने बहुत कारण बताए हैं कि मैं क्यों समय समय पर अलग अलग अवतार लेता हूं। मैं जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, तो और जब साधुओं को कष्ट होता है, या फिर पाप करने वालों को का विनाश करने के लिए, और समय समय पर धर्म को भली भांति स्थापित करने के लिए, लोगों को युग धर्म के बारे में बताने के लिए, मैं समय समय पर युगों युगों में अपनी इच्छा से स्वयं प्रकट होता हूं, अवतार ग्रहण करता हूं। देखो, अवतार ग्रहण करने में और जन्म लेने में बड़ा अंतर है। एग्जाम्पल देती हूँ, एक संसारिक एग्जाम्पल। अगर एक व्यक्ति रोड पर जा रहा है, ठीक है, और रोड पे जाते जाते उसको दिखा नहीं, पर आगे तालाब में, एक कुएं के अंदर जाके वो गिर गया,
तो इसे क्या कहते हैं? गिर जाना। अब गिरा कोई अपनी इच्छा अनुसार है? वो क्या वो जानबूझ के गिरा है? अब वो जब नीचे गिर चुका है और गिर के अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से पुकार रहा है, तब क्या होगा? एक व्यक्ति जो सज्जन है ऊपर से गुजर रहा है, उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया है और बचाने के लिए आवाजें मार रहा है। तब क्या करेगा दूसरा व्यक्ति? दूसरा व्यक्ति विधिवत अपनी इच्छा अनुसार उस कुएं में उतरेगा, उस व्यक्ति को बचाएगा और ऊपर ले जाएगा। आप बिल्कुल अवतार और जन्म को ऐसे ही समझो। जन्म क्या हुआ? उस कुएं में गिर जाना। क्या हम में से कोई भी व्यक्ति कभी अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेता है? क्या आदर्श ने ये इच्छा करी कि जिस घर में उनका जन्म हुआ वो उसी घर में पैदा हो? या फिर कभी सुप्रिया ने कहा कि मैं जिस ग्राम में या जिस भी राज्य में मेरा जन्म हुआ उसी में मेरा जन्म हो? अगर ये जन्म कहाँ हो इससे हमारी हमारी शक्ति में होता, अगर हमारी इच्छा अनुसार होता, तो कौन वृंदावन से बाहर पैदा होना चाहता? बताओ जरा। कम से कम ये जो मेरे पास 200-250 बच्चे हैं, इनमें से तो कोई वृंदावन से बाहर पैदा नहीं होना चाहता, राइट? पर भगवान कहते हैं ये जन्म तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों अनुसार तुम उस कुएं में गिर गए हो। पर भगवान गिरते नहीं हैं। भगवान अपनी इच्छा अनुसार हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए, हमें अपने आप से जोड़ने के लिए समय समय पर अवतार लेके इस कुएं में उतरते हैं। श्री राधे। पार्थ सारथी, आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? अर्जुन, आई डोंट नो, मेरी मेरी खुद की, प्लीज मेरा निवेदन है कि भारती आप भी इसका ध्यान रखिए कि कोई भी स्क्रीन के ऊपर किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आए। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि अवतार और जन्म को इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जन्म हमारे कर्मों अनुसार होता है। जन्म में हमारा कोई भी उसमें हमारा कोई भी प्रभाव नहीं होता, पर जब भगवान अवतार लेते हैं तो अपनी इच्छा से वो उस कुएं में उतरते हैं, हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि भगवान पतित पावन है। इसीलिए भगवान ने इसमें बड़े सारे कारण दिए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और इससे अगला श्लोक परित्राणाय साधूनाम, इन दो श्लोकों को हम लोग प्रयास पूर्वक याद करें, जिससे कि हमें पता चले कि भगवान केवल अपनी करुणा के अनुगत्य होकर भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। अगले श्लोक को देखिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति माम एति सह अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्यम, दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं, एवं इस प्रकार जो मनुष्य तत्वतः तत्व से वेत्ति जान लेता है, सह वह देहम शरीर को त्यक्तवा त्याग कर पुनः फिर जन्म को न एति प्राप्त नहीं होता, किंतु माम मुझे ही प्राप्त होता है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत परायण। देखिए आपके लिए कितना सहज, आपको कक्षा में अब 10 गुना ज्यादा आनंद आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप विधि से ही नहीं, प्रेम से ही नहीं, बल्कि शास्त्र अनुगत्य होके भी भगवान की वाणी को समझने में सफल होंगे। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य मुझे तत्व से भगवान को क्या कौन जानता है? जो भगवान के इस स्वरूप से परिचित है कि भगवान न तो जन्म लेते हैं, न ही उनका विनाश होता है, और भगवान ही मूलतः इस संसार की हर एक
प्रकृति, हर एक परा अपरा प्रकृति के उत्स में विद्यमान है। मतलब उनकी एग्जिस्टेंस, चाहे पत्थर है, चाहे जानवर है, चाहे पंछी है, चाहे पेड़ है, चाहे इंसान है, हर एक का उत्स भगवान से ही हुआ है। भगवान कहता है ऐसा व्यक्ति जो मुझे तत्व से जानता है, और जो मुझे तत्व से जानता है वो ये भी जानता है कि अगर एक व्यक्ति को इस संसार के कर्म बंधन में नहीं फंसना, तो उसे अपने हर कर्म को मुझे समर्पित करना पड़ेगा। आप अपने जीवन में वो कर्म करते हो जो आप भगवान को समर्पित करते हो, जो आप भगवान के लिए करते हो। आप अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए करोगे, अपने सुख के लिए करोगे, अपनी प्रगति के लिए करोगे, तो उसका होने वाला जो फल है उसको भी आपको ही भोगना पड़ेगा। पर अगर आप ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, अगर आप भगवान के लिए ही करते हो, भगवान के दिखाए रास्ते पर ही चलते हो, और अंत तो कत्वा भगवान ही आपके उत्स में विद्यमान है, तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो तत्व से हर चीज मुझे अर्पण करता है, अंत तो गत्वा वो फल स्वरूप भी मुझ परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होता है, दोबारा लौटकर शरीर में या किसी अन्य योनि में नहीं फंसता। उसे दोबारा से इस मृत्यु जो संसार है, मृत्यु संसार सागरात है, इसमें फंसना नहीं पड़ता। अगला श्लोक देखिए, आज की कक्षा के पहले भाग का ये आखिरी श्लोक है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवः ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। वीत राग भय क्रोधा, मतलब राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब डर, क्रोध मतलब गुस्सा, जिनके अटैचमेंट किससे, इस संसार से, मटेरियल वर्ल्ड से, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं। मतलब जो भगवान के चरणाश्रित हो गया है, जो मोस्ट पावरफुल व्यक्ति के कंट्रोल में है, जो पूरी दुनिया से ना तो अटैच्ड है, ना डरता है, ना ही उनपे क्रोध करता है। मनमया, वो जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे माँ मेरे उपाश्रित, आश्रित रहने वाले, वह बहुत से भक्त उपरयुक्त ज्ञान तपसा, ज्ञान रूप तप से पूतः पवित्र होकर मद भावम, मेरे स्वरूप को आगता, प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ भगवान ये नहीं कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को ये नहीं बता रहे हैं कि तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन मेरे प्रिय सखा, मैं तुझे ये बता रहा हूं कि जो लोग इस प्रकार से मेरे अनन्य भक्ति करते हैं, जो मुझ में पूरी निष्ठा रखते हैं, और जब आप देखिए, अगर आप किसी मोस्ट पावरफुल के बड़े प्रिय हैं, तो क्या आपको लगता है कि उस मोस्ट पावरफुल से लेस पावरफुल लोगों से आपको डर लगेगा? जब आपको पता है कि भगवान की उंगलियों पे ये पूरी दुनिया नाचती है, और जब आप भगवान के हो चुके हो, तो इस दुनिया से क्या आपको डर लगेगा? बल्कि इस दुनिया को आपसे डर लगेगा कि अरे भैया इसके साथ कुछ बुरा मत कर देना, ये राधा रमणीय है, राधा रमन जी का बड़ा प्रिय भक्त है, ये कुछ करेगो नहीं करेगो, जिस दिन राधा रमन जी ने टेढ़ी आंख कर ली ना, तो हमारा सब कुछ नष्ट रह जाएगा। तो जब राधा रमन जी के जो भक्त होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने आंगन श्रीवास का देखा था, तो उसमें काजी किस प्रकार से जो महाप्रभु जी के चरणों में क्षमा मांग रहा था कि अरे आपके भक्तों के कीर्तन में मैंने व्यवधान डाला, तो नरसिंह भगवान मेरे स्वप्न में आकर मुझे कह के गए कि तेरी छाती विदीर्ण कर दूंगा अगर तूने मेरे भक्तों का के भजन में, उनकी भक्ति में, उनके कीर्तन में नेक सा भी व्यवधान डाला। अगर आप भगवान के आश्रित हो जाते हो ना, तो भगवान आपको इन पूरी सृष्टि में अपना बल देके सबसे बलवान फिर डरने की आवश्यकता नहीं है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ सकता है या ये मेरे से छल कर सकता है। मैं साची कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि जब राधा रमन जी में पूर्ण निष्ठा आ जाती है ना, तब आप राधा रमन जी से प्रार्थना करते हो कि राधा रमन जी, मेरे जीवन में मेरे आसपास के लोगों द्वारा अगर कुछ छल कपट मेरे मेरे प्रति किया भी जा रहा हो, तो आप ऐसी कृपा करना कि वो मेरे सामने ना आए, मेरी उनके प्रति दोष दृष्टि ना बने। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई छल कपट कर भी रहा
है ना, तो वो आप जानो, आप देखो, मेरी दृष्टि में उसे मत लाना। ये एक स्तर पहुंच जाता है जब भगवान के चरणों में अनन्य निष्ठा हो जाती है। क्योंकि आपको पता है, अगर आपको पता चलेगा तो आपको जान के भी कष्ट होगा, ये तो मेरा प्रिय था, ये तो मेरा बहुत अच्छा सखा था, इससे तो मैं बहुत प्रेम करता था, इस पे तो मैं बड़ा विश्वास करता था। पर जब आपके सामने वो ना आकर राधा रमन जी अपने आप ही उसे निपटा लेते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता, और जीवन के उन कर्म बंधनों में भी आप नहीं फंसते, और अपने आप जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाती हैं, अपने आप चीजों की, अपने जीवन की हर प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। तो भगवान कहते हैं, जो मेरे चरणाश्रित होते हैं ना, वो ना तो संसार से जुड़े होते हैं, वो संसार में भी मेरा दर्शन करके उस संसार से जुड़े हैं। मतलब कि अगर हम अपनी माता से प्रेम करते हैं, तो हमारी माता ने हमें जन्म दिया, हमारा लालन पोषण किया, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, हमारा कर्तव्य है उनका सम्मान करना। पर देखो, हम आपसे प्रेम तो इसीलिए करते हैं क्योंकि राधा रमन जी स्वयं कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि हम आपके अंदर माता ही नहीं, हम आपके अंदर अपने इष्ट का भी दर्शन करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मैं अपने पिता से भी बड़ा प्रेम करती हूँ। क्यों? क्योंकि राधा रमन जी का उनमें वास है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, मेरे सारे बंधुगण सखागण भी मुझे बड़े प्रिय हैं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें भी श्री राधा रमन देवजू का वास है। जिस दिन आपकी दृष्टि में राधा रमन विशेष हो गए, और उस दिन सारे आपके जो रिश्ते हैं ना, वो सारे बड़े आनंदमयी हो जाएंगे, क्योंकि प्रयास करके भी वो आपको कष्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राधा रमन देवजू की दृष्टि उनमें आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं, पूर्णतः मेरे चरणों में समर्पित आश्रित हो जाते हैं, तथा ज्ञान रूप तप से, ज्ञान रूप तप क्या है? भगवान का चिंतन, गुरुदेव के द्वारा सुनाई हुई कथा, कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम, वेरी गुड, हाँ, सख्यम आत्मनिवेदम, वेरी गुड। तो भगवान ने कहा है, जो ये नवदा भक्ति के प्रकार है ना, तो मैं किसी ना किसी रूप में एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता हूं इन नवदा भक्ति की प्रक्रियाओं में से, और उसको इस प्रकार के ज्ञान से पुष्ट करता हूं, जिससे फिर दोबारा वो व्यक्ति संसार में नहीं फंसता। किसी को कीर्तन मिल जाता है, किसी को कथा मिल जाती है, किसी को साधु मिल जाता है, किसी को दास्य सेवा मिल जाती है, किसी को कोई, और जो सबसे सर्वोपरि श्रेष्ठ है वो कौन है? जो आत्मनिवेदनम, जो पूरी तरह अपनी आत्मा तक से भगवान के चरणाश्रित हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, ऐसा मेरा सर्वोपरि भक्त मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, वो फिर से नहीं फंसता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बार बार पुनर्जन्म और मरण का जो साइकिल है ना, इससे मुक्त होकर मेरी गोदी में विश्राम करता है। मैं उसे अपने संग अपने लोक में ले जाता हूँ, मेरे ही स्वरूप को अंत तो गत्वा प्राप्त हो जाता है। तो आज बड़े सुंदर 5 श्लोक हमने श्रीमद् भगवद गीता के आगे करे। कक्षा के पश्चात आपको ये 5 श्लोक अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिल जाएंगे। आप प्रयास करके यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधूनाम को याद करिएगा, और बाकी जो 3 श्लोक है इनको भी पढ़ने का अभ्यास निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। और अगली कक्षा में हम अगले 5 श्लोकों की ओर अग्रसर होंगे। आइए अब हम निमाई पाठशाला की जो श्लोक कक्षा है उसके द्वितीय भाग, जो कि स्तोत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे। मैं कक्षा के जब सारे 21 श्लोक हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग एक बार पूरा श्री गोपी गीत का गान करेंगे। आप सब लोग भगवान के उस अलौकिक प्रेम गीत को जान चुके हैं, जिसका श्रवण करके भगवान देखते नहीं है कौन गा रहा है, पात्र है, अपात्र है, प्रेमी है कि परीक्षा लेने के लिए गा रहा है। पर अगर आपने गोपी गीत का आश्रय दिया ना, लिया, तो भगवान के लिए गोपियां इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है, कि चाहे आपके हृदय में गोपी भाव ना भी हो, पर आपके मन से गाए हुए गोपी गीत को श्रवण करके राधा रमन देवजू आप पे बलिहारी होंगे ही होंगे। ये आपके भजन का बल नहीं है, ये गोपियों द्वारा गाए हुए इस गोपी गीत की पवित्रता है। तो ये जो अलौकिक प्रेम गीत है, इसका हम पूरे दिल से, पवित्रता से गान प्रतिदिन प्रयास पूर्वक नियम लेके हम लोग एवरी
नाइट व्हेन हम ठाकुर जी को शयन कराते हैं, सुलाने जाते हैं, तब धीरे धीरे स्वर से बिल्कुल 1 to 1 हार्ट टू हार्ट ठाकुर जी को सुनाया जाए। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यताम् दिक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। ये गोपी गीत इतना इतना अलौकिक है कि जगन्नाथपुरी में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी प्रतिदिन प्रयास करते कि जगन्नाथ जी को गोपी गीत सुना पाए। पर मैं आपको बताऊं, गोपी गीत के एक एक श्लोक में इतना भाव है कि वो प्रारंभ तो करते, अश्रु निपात होते, वाणी गदगद होती, पुलकित शरीर हो जाता, फिर भी प्रयास करते, कोशिश करते, खड़ा नहीं हुआ जाता तो दीवार का सहारा लेके गाने का प्रयास करते। उनकी विरह अग्नि इतनी प्रबल हो जाती कि जो दीवार है वो भी पिघल जाती। आज भी आप जगन्नाथपुरी में जाओ तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के जो गरुड़ स्तंभ है उसके पीछे उंगलियों के निशान आपको प्राप्त होते हैं, जिन पर हाथ रख के अगर आप ऊंचे उचक कर देखते हैं तो सीधे जगन्नाथ जी के साथ आपकी दृष्टि मिलती है। तो वो उस स्थान पर लग कर शरीर में इतना बल नहीं रह जाता जब पूरी भाव पूर्ण होकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी गगन जगन्नाथ जी को गोपी गीत सुनाते। और जब पहुंचते, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। और ये गाते ही हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी को मूर्छा आ जाती। आज तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी में वो सामर्थ्य ही नहीं आ पाए कि वो गोपी गीत के पूरे 19 श्लोकों को गा पाए। तब कथामृतम तक गाते गाते हर रोज महाप्रभु जी को जगन्नाथ मंदिर में मूर्छा आ जाती और वो भूमि पर गिर जाते। अन्य जो उनके पार्षद थे, गोविंद प्रभु और जो अन्य उनके संग रहते, उन्हें गोदी में उठाकर वहां से बाहर ले जाते और कुछ समय बाद उनको अपना होश आता कि मैं कहाँ हूँ। और उस विरह अग्नि में रुदन करते करते ठाकुर जी से प्रार्थना करते कि कब मुझे आपकी प्राप्ति होगी। अब ये देह धारण करना बड़ा कठिन हो चुका है। जो स्थिति हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की जगन्नाथपुरी में है, वही स्थिति हमारी गोपियों की श्रीधाम वृंदावन में है। जब गोपियों से को उस सौभाग्य से मुक्त करने के लिए श्री श्री राधा रमन लाल अंतर ध्यान हो गए हैं। आखिरी श्लोक में गोपियां जोर जोर से रोने लगी हैं। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता शनैः प्रिय दधिमहि कर्कशेषु ते नाटवी मटसि तद व्यथते न किम स्वित्कूर पादिभिर भ्रमति धीर भवदायुषाम न। गोपियां रोते रोते कह रही हैं, हे गोविंद आप हमसे डरो मत, छुपो मत। मैं जानती हूँ कि आप हमसे छुपने के लिए इस कांटों से भरे वन में दौड़ रहे हैं। आपके चरणों में निश्चित रूप से कष्ट हो रहा होगा। उस कष्ट का ध्यान करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। आप अपने चरणों को वो कष्ट मत दो। आपके चरण तो इतने कोमल हैं, उन्हें इस कठोर भूमि पे नहीं बल्कि हमारे वक्षस्थल पर होना चाहिए। जो कोमल आपके चरण है वो इस भूमि पर पड़कर कितना पीड़ा सह रहे होंगे। गोपियां रोती हैं और फिर श्लोक आता है, इति गोप्य श्री शुक उवाच इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधाम रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री सुखदेव जी क्या कहते हैं पराजा परीक्षित को कि 19 श्लोक तो गोपियों ने गाए, बड़े भाव से गाए, आनंद से गाए, बड़ा ठाकुर जी को विरह में रुदन करते हुए गाए, कभी कभी ठाकुर जी को के अलग अलग भाव प्रकट करते हुए गान किया। पर फिर भी जब ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए तो 19वां श्लोक गाकर गोपियां बड़ी उदास हो गई। अभी तक गोपियां गा रही थी आशा में
कि इस भाव को सुन के आ जाएंगे, उस भाव को सुन के आ जाएंगे, ये सुन के आ जाएंगे, हमारी मुस्कुराहट सुन देखकर आ जाएंगे, हमारे अश्रु देखकर आ जाएंगे। पर फिर भी जब गोविंद नहीं आए तब गोपियां उदास होकर नीचे बैठ गई, मुख नीचे कर लिया और दिल से एक आंसू उनके नेत्रों से बाहर बह गया। और जैसे ही वो आंसू जिसमें गोपी गीत का पूरा सार था, वो विरह अग्नि जो उनके हृदय में प्रज्वलित हो चुकी थी, उसके सार स्वरूप जो भाव उनके नेत्रों से जब प्रकट हुआ, वाणी बंद हो गई। अब शब्दों में सामर्थ्य नहीं है कि अपनी उस दशा को व्यक्त कर सके। कभी कभी क्या होता है ना कि मन इतना भर जाता है कि कुछ बोलने का मन नहीं करता, शब्दों में वो सामर्थ्य ही नहीं रह जाती कि जो हम फील कर रहे हैं उन्हें हम सही शब्दों में ढाल पाए। तो गोपियां मुख नीचे करके बैठ गई। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार गोपी गीत गाकर और विभिन्न आकर्षक तरीकों से अपने दिल की बात कहकर गोपियां जोर जोर से रोने लगी। वे भगवान कृष्ण को देखने के लिए बड़ी उत्सुक थी। यहाँ क्या कह रहे हैं? रुरुदु सुस्वरम, गोपियां रो ही नहीं रही, सहस्त्र सहस्त्र गोपियां एक स्थान पर एकत्रित है और सारी की सारी गोपियां एक ही स्वर में रो रही हैं। देखो, हम लोग को प्रैक्टिस कर 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 भी एक श्लोक तो हम एक संग एक स्वर में गाने में सफल नहीं होते, पर गोपियों के भाव की पराकाष्ठा देखो। आज गोविंद के विरह में सारी की सारी गोपियां एक स्वर में रोना प्रारंभ करती हैं। हे ठाकुर, आप के दर्शन के लिए हम उत्सुक हैं। अब आपके बिना ये देह धारण करना, हमने इस देह को धारण किया ही इसलिए है क्योंकि आप हमें प्राप्त हैं। आप हमारे घर आते हो, माखन चुराते हो, हमसे क्रीड़ा करते हो, हमें आनंद प्रदान करते हो। आपको देखकर हमारा हृदय बड़ा प्रसन्न चित्त हो जाता है। पर अगर आज आप ही नहीं आओगे तो हमारा इस देह को धारण करने का क्या प्रयोजन? गोपियां सोचते सोचते रुदन करती हैं और अपने आंसू जैसे ही रुरुदु सुस्वरम। देखिए, हम भगवान को जितना मर्जी बोलते रहे कि ठाकुर जी हम आपसे ये करते हैं, आपसे वो करते हैं, आपके लिए ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, पर जब तक आपके मन का भाव प्रबल नहीं होगा ना, शायद कभी कभी ज्यादा ना बोल के अगर मन ही मन उस भाव का स्मरण करते हुए आपका एक आंसू बाहर आ जाएगा ना, तो शायद आप अपने शब्दों में अपने उस भाव को डालने में चूक सकते हो, पर आपका वो जो नेत्रों से गिरा हुआ अश्रु है ना, वो राधा रमन देव जी के जो कठोर हृदय, जो ठाकुर जी किसी भी कारणवश अगर नहीं आ रहे हो, आपके पापों के कारण, कर्मों के कारण, प्रारब्धों के कारण, पर जब एक भक्त पूर्णतः अपने सभी विकारों से मुक्त होकर, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जब कपट छल छिद्र सब हट जाएगा और मन में निर्मलता आ जाएगी, उस निर्मलता के कारण प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाएगा, विरह इतना कष्टमय हो जाएगा कि जब अश्रु निकलेगा ना, तो आपके अश्रु के गिरने में देर हो सकती है पर राधा रमन देव जी के आने में देर नहीं होगी। इसीलिए अगले श्लोक में जो ठाकुर जी कहते हैं वो हम अगली कक्षा में लेंगे। तासामावीर बुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर स्त्रगवी साक्षान मन मथ। अब जब एक स्वर में पूरे भाव युक्त होके सहस्त्र सहस्त्र गोपियां रोकर ठाकुर जी को पुकार रही हैं, तो ठाकुर जी कोई कहीं कहीं गए थोड़े ना थे। ठाकुर जी कभी अपने प्रिय भक्त को छोड़ सके? भगवान ने तो पूतना किसी को भी नहीं छोड़ा। हो बकीयम स्तन कालकूटम, जो स्तनों पर कालकूट नामक विष लगाकर आई है, भगवान ने तो उसको भी धात्री की गति दी है। पर हम जैसे प्रेमी श्री राधा रमन लाल के जो उनके एक दंतावली पे वारी वारी जाते हैं, उनको राधा रमन कैसे छोड़ सकते हैं? पर हाँ, समय समय पर संसार के संस्कार के कारण जब जब हमारे हृदय में वो अहम सौभाग्य जब जब प्रवेश करेगा, तो भगवान हमें किसी ना किसी, क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं ना। अब मेरा छोटा बालक निमाई दादा है, अगर वो किसी गलत चीज को पकड़ेगा तो मैं बार बार उसे रोकूंगी, बार बार उसे डांटूंगी, बार बार उसे समझाऊंगी। इसी प्रकार भगवान भी जब जब उनके भक्त किसी भी कारणवश कुछ गलत करते हैं, तो अपने अलग अलग तरीकों से उसे
से समझाते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने बालक का परित्याग कर दूंगी क्योंकि वो गलत कार्य करता है। ना ना ना, ऐसा कभी ना हो सके। राधा रमन देवजू के अगर आप चरणाश्रित हो गए हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आप कभी भ्रमित हो सकते हैं, पर अब राधा रमन जी ने आपको पकड़ लियो है तो उन्हें पकड़ना तो बहुत जोरदारी को आता है, पर हमारे ठाकुर को छोड़ना नहीं आता। वो आपको छोड़ ना सके। तो आप ये सदा याद रखना कि ये कभी मत सोचना कि मुझसे ये अपराध हो गया तो राधा रमन जी मुझे छोड़ देंगे। राधा रमन जी अगर अपराध करोगे तो उसको सुधारने का पूरा प्रयास आपसे कराएंगे, पर आपको कभी छोड़ेंगे ना है। तो अपने जीवन में प्रसन्न चित्त होकर अगर आप वृंदावन जा पा रहे हो, मुख से राधा रमन कह पा रहे हो, गुरुदेव के दी हुई दीक्षा के बाद उस श्री जी को अपने माथे पर लगा पा रहे हो, अरे तो राधा रमन जी तो आपका श्रृंगार करना शुरू कर चुके हैं। वो एक सुहागन होती है ना, अपने पति को रिझाने के लिए सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है, कुंडल लगाती है। वैसे ही कथा रूपी जो कथा श्रवण करके जो कुंडल आप धारण कर रहे हो, जो तिलक लगा के वो आप जो सिंदूर राधा रमन जी के नाम का धारण कर रहे हो, मंगल सूत्र रूपी कंठी जो आप धारण कर रहे हो, राधा रमन जी तो अपने हाथों से आपका श्रृंगार करना प्रारंभ कर चुके हैं। अरे डरो मती, बिल्कुल चिंता मत करो, ठाकुर जी आपके साथ हैं और जो कर रहे हैं आपके हित का विचार करके ही कर रहे हैं। तो ये मत सोचना ठाकुर जी सुनते नहीं, ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। ठाकुर जी प्रेम करते हैं, इसी ही लिए तो जल्दी जल्दी सारे प्रारब्ध निपटवा रहे हैं। प्रतिकूलताओं में से भी आपको जितनी प्रतिकूलताओं में दुख आपको होता है ना, उसको अनंत कोटि गुण हमारे ठाकुर जी को होता है। जब निमाई दादा भूमि पर गिरते हैं, निमाई दादा को नेक सी चोट आती है, पर जब वो गिरता है ना तो हमारे हृदय में वो जो चोट का जो पीड़ा है वो अनंत कोटि होती है। उसी प्रकार जब राधा रमन देवजू का भी प्रिय कोई गिरता है, प्रतिकूलता में होता है, रोता है, तो राधा रमन जी को कष्ट बहुत होता है, पर वो धैर्यता से प्रतीक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको सजा रहे हैं कि वो सब गंदगी से मुक्त हो जाए, वो गिर गिर के संसार के उस चेहरे को देख ले और फिर दोबारा गंदगी में ना जाए, फिर से अपने आप को गंदा ना करे। तो हम सब भगवान की इस प्रिय गोपी गीत का आस्वादन प्रतिदिन करें। अगला जो विश्राम श्लोक है गोपी गीत का, जिसमें ठाकुर जी और जो गोपियां हैं वो मन मथ हो गई हैं, आमने सामने आ गई हैं और पुनः सभी रास में प्रवेश कर गए हैं, वो हम अगली जो ट्यूसडे क्लास है उसमें करेंगे। जल्दी से आज की कक्षा के सूत्र को प्रारंभ करते हैं। निमाई दादा का नाम लिया और निमाई दादा हाजिर। में हम निमाई दादा आजकल हमारी कक्षाओं में बड़ी कृपा कर रहे हैं। हर कक्षा में आते हैं कुछ समय के लिए, देखकर कौन आया है कौन नहीं आया, दर्शन कर, क्योंकि इस समय जो इनका भाव है, इस समय जो इनका प्रवेश है, मुझे लगता है राधा रमन जी हमें शायद दिखते हो ना हो, पर इनकी उम्र के, इनकी आयु के बालक जो है उनको तो वो उनके संग खेलते हैं। तो मुझे लगता है निमाई दादा अटेंडेंस लेने आते हैं। आजकल मैं देखती हूँ हर कक्षा में दीवार हमारा वो जो दरवाजा है पीट डालते हैं कि अंत तो गतवा खोलना ही, जय हो, अंत तो गतवा, तो कक्षा का दरवाजा खोलना ही पड़ता है। वो अटेंडेंस लेने आते हैं। आज मेरे कौन से पार्षद आए हैं, तो आइए ले लिए अटेंडेंस, अब आप जाइए। श्री राधे। एक बार एक टीचर प्रतिदिन अपनी कक्षा में प्रवेश करती और प्रवेश करते ही सबसे पहले आते ही अपनी क्लास में कहती कि मैं आप सबको बड़ा प्रेम करती हूँ, एवरी डे आई लव यू ऑल। अपने सब स्टूडेंट्स को इस प्रकार, वो जो टीचर्स हैं वो जानते हैं, तो इस प्रकार वो बोलते हैं। तो पर अंदर ही अंदर वो भी जानती थी कि वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी क्लास में एक बच्चा था जो बड़ा अनटाइडी दिखता था, काम भी ठीक से नहीं करता था, बड़ा उसका जो कंसंट्रेशन था वो भी बड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहता था, और वो टीचर ना उससे बड़ी रुष्ट रहती थी, क्यों कहती थी कि तुम ध्यान नहीं देते, तुम ठीक से लिखते नहीं। चाहे वो कहती सबको ये थी आई लव यू ऑल, पर अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये बालक मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। तो चुप बैठना। तो जो टीचर थी वो बोलती ये थी, पर मनी मन वो भी जानती थी कि ये बालक उसे प्रिय नहीं है। अब क्या हुआ
कि एग्जामिनेशन का टाइम आया, उस बालक ने अच्छे से एग्जाम नहीं दिया, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उनके स्कूल का ये रूल था, अगर कोई बालक के मार्क्स अच्छे नहीं आते तो प्रिंसिपल की डेस्क पर उसका रिपोर्ट कार्ड जाता है, उसके बाद उसके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है। तो उसके जब मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो टीचर तो वैसे ही उस बालक से इरिटेटेड रहती थी, तो वो तुरंत उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर प्रिंसिपल मैम के पास चली गई और बताया कि मैं क्षमा चाहती हूँ, निमाई दादा क्लास से जाना नहीं चाह रहे, उनको आज प्रवचन करने का भाव है। तो तो वो जो प्रिंसिपल डेस्क के ऊपर जब वो रिपोर्ट कार्ड पहुंचा तो प्रिंसिपल मैम ने देखा, अरे राजू का रिपोर्ट कार्ड। तो वो देखते ही वो बड़ी हैरान हो गई। तो उस टीचर को कुछ नहीं मालूम था। वो टीचर ने कहा कि मैम ये बड़ा डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट है, बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ता है, हर समय खिड़की से बाहर देखता है, राइटिंग भी गंदी, अनटाइडीली भी स्कूल में आता है। ये बोल बोल के वो टीचर वहां से चली गई। और जब प्रिंसिपल मैम ने राजू का रिपोर्ट कार्ड देखा, बहुत गलत गलत गंदा गंदा उस टीचर ने राजू के बारे में उसमें लिखा था। अब प्रिंसिपल के मन में एक भाव आया कि इस टीचर को मैं कैसे सत्य बताऊं। तो उस प्रिंसिपल ने क्या किया, अगले दिन उस क्लास टीचर के आने से पहले ही उसने जो राजू के प्रीवियस क्लास के रिपोर्ट कार्ड्स थे वो डेस्क पर उस क्लास टीचर के रख दिए। अब जैसे ही वो क्लास टीचर है, उसने कहा राजू के इतने सारे रिपोर्ट कार्ड्स, कहती यार देखती हूँ उसने पिछली क्लासेस में क्या क्या कारनामे किए हैं। तो वो खोलना शुरू करती है। उसने 3 साल पहले का रिपोर्ट कार्ड देखा तो उसमें देखा राजू इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस चाइल्ड। वो टीचर हैरान, क्या ये वही राजू है कि किसी और राजू का? फोटो देखी रिपोर्ट कार्ड भी, फोटो में तो वही राजू है, पर इतना अच्छा अच्छा उस राजू के बारे में कैसे लिखा हो सकता है? नेक्स्ट क्लास का रिपोर्ट कार्ड देखा, राजू इज अ वेरी ओबीडियंट बॉय, बट वी हैव जस्ट गॉट टू नो दैट राजूज मदर हैज गॉट कैंसर and she is in a very critical state because of which Raju is वेरी सैड। मतलब बताया गया कि राजू के रिपोर्ट कार्ड में लिखा था राजू बहुत अच्छा बच्चा है, पर अभी कुछ समय पहले पता चला है कि राजू की माताजी कैंसर के लास्ट स्टेज पर है, और ये जानकर राजू बड़ा दुखी है। अब उसने जो रिपोर्ट कार्ड का एंड देखा तो उसमें प्रिंसिपल के सिग्नेचर थे और ये लिखा हुआ था कि कुछ समय पहले राजू की माताजी का शरीर शांत हो गया। ये पढ़कर जो राजू की टीचर थी वो बड़ी भाव विभोर हो गई। वो बहुत ज्यादा कष्ट में हो गई, दुखी हो गई कि मैंने न जानते हुए कि पहले क्या स्थिति थी, किस कारण से ये बालक ऐसा है, ऐसा ही है या अब ऐसा हुआ है, ये जाने बिना मैंने हमेशा उसको गलत कहा, डांटा, हर एक के सामने उसकी बेइज्जती करी। अगले दिन जब राजू क्लास में आया उसी प्रकार, जानता था आते ही मैडम उसको डांटने वाली है, पर जैसे ही राजू क्लास में आया आते ही मैडम ने उसका बैग ले लिया, उससे उसकी बोतल ले ली, बड़े प्रेम से जाके राजू को पहली सीट पर बिठाया, राजू को प्रेम किया, बड़ा वात्सल्य उस पर अपना न्यौछावर किया। आज राजू कुछ प्रसन्न हुआ, आज राजू ने अपनी पढ़ाई में कुछ ज्यादा ध्यान दिया। वो टीचर समझ गई कि इसको टीचर की जरूरत नहीं है, इसको किसी भी प्रकार की डांट की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको ध्यान की जरूरत है, इसको शायद कुछ उस प्रेम की जरूरत है जो इसके जीवन में अब वंचित हो गया है। पहले ये बड़ा प्रसन्न रहता था, बड़ा ब्राइट था, क्योंकि इसकी माता इसके साथ सदा थी, पर जब से इसकी माता गई है तब से इसका जो वो वात्सल्य वाला जो सुख था वो खत्म हो गया, जिस कारण से ये बड़ा उदास होने के कारण सदा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। उस टीचर ने राजू को बड़ा प्रेम दिया, उस दिन से उस पर बड़ा ध्यान दिया, और धीरे धीरे राजू उस क्लास के फाइनल एग्जामिनेशन में टॉप किया, वो फर्स्ट आया। ये देखकर टीचर बड़ी प्रसन्न हुई, उसे बड़ा आशीर्वाद दिया। वो स्कूल 5th क्लास तक ही था, उसके बाद राजू दूसरे स्कूल चला गया। जिस दिन फेयरवेल थी जाने की, तो वो टीचर से मिलने आया, अपने हाथ के पीछे छुपाकर कुछ लाया था। तो टीचर ने बताया, बोला राजू बच्चे बताओ आप क्या लेकर आए हो? तो उसने अपने दोनों हाथ आगे किए, राजू कांपने लगा, देखा कि कुछ लिफाफे में से जो न्यूज़पेपर है ना, कोई रैपिंग में नहीं, न्यूज़पेपर में कुछ रैप करके
करके राजू लाया है। उस टीचर ने उस रैपर को खोला तो देखा उस रैपर में एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल और उसमें एक कंगन था। उसने मैडम से कहा, मैडम क्या आप इसको पहनेंगी? उसकी मैडम ने जैसा राजू ने कहा वैसा किया, कंगन पहन लिया, वो जो इत्र था अपने शरीर में लगा लिया। जैसे ही मैडम ने इत्र लगाया, कंगन पहना, राजू जोर से मैडम के चरणों को लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, मैडम आज आप मैडम नहीं है, आपसे मेरी माँ की सुगंध आती है, आज मुझे आपने मेरी माँ का दर्शन होता है, आपको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसा कह के प्रणाम करके राजू उस स्कूल से चला गया। उस मैडम ने उस इत्र को सदा संभाल के रखा, उस कंगन को भी संभाल के रखा। हर वर्ष मैडम के पास सूचना आती कि राजू ने ये भी टॉप किया, राजू ने वो भी टॉप किया, राजू ने यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया। फिर एक दिन आया जब राजू के विवाह का कार्ड आया, डॉक्टर राजू MBBS स्पेशलिस्ट इज मैरिंग, और उस मैडम को कार्ड आया। मैडम दौड़ती हुई, फ्लाइट की टिकट भी आई, उसको टिकट लेकर पहुंची। फेरे होने से रुके हुए थे, केवल मैडम की ही प्रतीक्षा थी। सब बोलते रहे क्यों रोक रखे हैं, क्या बात है, फेरे क्यों नहीं करे, मुहूर्त निकला जा रहा है। उसने कहा, अरे भैया विवाह अपनी माँ के बिना कैसे कर लूंगा। जैसे ही मैडम आई, मैडम ने आज भी वो इत्र लगाया था, मैडम ने आज भी वो कंगन पहना था। जैसे ही मैडम पहुंची, मैडम के चरणों में अपना प्रणाम करके, होने वाली दुल्हन से मैडम के चरणों में प्रणाम कराकर आज राजू ने विवाह किया। वो राजू जो अपने जीवन की हर एक आशा छोड़ चुका था, आज डॉक्टर MBBS स्पेशलिस्ट राजू हो गया था, केवल उस मैडम के दुलार, वात्सल्य, ध्यान और प्रेम के कारण। ये मॉरल स्टोरी बड़ी टचिंग है, मैं जानती हूँ, और हम लोगों के जीवन में एक बड़ी सुंदर बात हमें बताती है। ना जाने राजू जैसे कितने लोग हमारे आसपास हैं जो लॉस्ट है, जो अपने जीवन के उस रास्ते से गुम चुके हैं, भ्रमित हो चुके हैं, जो बड़े उदास हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, और साची कहूं शायद जिनके पास कोई माँ नहीं है जो उन्हें उस प्रेम को प्रदान करके उनके जीवन की उस एम्प्टीनेस को हटा सके। इसीलिए हम अपनी दृष्टि को कुछ तेज कर लें, हम अपने इस प्रेम को के सागर को थोड़ा और बढ़ा लें, और सदा ध्यान रखें कि हमारे आसपास कोई उदास तो नहीं। क्या मेरा कुछ समय देके वो प्रसन्न हो सकता है? क्या मेरे द्वारे कुछ देने पर वो प्रसन्न हो सकता है? मेरा समय, कोई चीज, भोजन, पानी, कुछ भी देकर क्या हम किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? रोते को रोता देखकर, क्रोधित को क्रोध करते देखकर, उदास को उदास छोड़कर तो कुछ नहीं होगा। अगर जीवन में सबसे बड़ी सेवा के बारे में जानना चाहते हो ना, तो क्रोध पीना सीखो। अगर आपके घर में किसी को क्रोध आ रहा है ना, और वो क्रोध में बिल्कुल बावरा हो रहा है, तो उस समय तुम्हारा भजन तुम्हें ये सामर्थ्य देता है कि तुम उसका क्रोध पी जाओ, करने दो उससे गुस्सा, धारण करो उसके गुस्से को, मत बोलो उल्टा कुछ, और फिर जब वो क्रोध करके उस अपने पिटारे को खाली कर देगा ना, शांत हो जाएगा, उस शांति का जो सुख उसको प्राप्त होगा, सुख वो प्राप्त करेगा, पर उसका फल राधा रमन लाल आपको देंगे। इससे बड़ी जीवन की कोई सेवा ना है। क्रोधी के साथ क्रोध करना, उदास का मजाक उड़ाना, दुखी का मजाक उड़ाना तो पूरी दुनिया कर ही रही है, पर आप राधा रमणीय क्यों हो, आप भक्त क्यों हो? क्योंकि आप उन सब के, राधा रमन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी श्रीमद शिवास जी के आंगन में बड़ा आनंद करते थे। जो कीर्तन, आनंद, हरिनाम वहां होता था, वो आंगन के बाहर कभी वैसा दोबारा नहीं हुआ। पर भगवान फिर भी उस आंगन से बाहर आए, क्यों? हम जैसे दीन पतित पावन जो इस संसार में ग्रस्त लोगों को इस संसार से बाहर निकालने के लिए, हमारे नेत्रों से आंसू को पोंछने के लिए। श्री विष्णु प्रिया जी के आंसू बढ़ते गए, शची मैया के आंसू बढ़ते गए, पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो हम सबके आंसू देख रहे थे। वो जानते थे कि इनको मेरी ज्यादा जरूरत है, ये तो संभल ही जाएंगे, ये मेरे पार्षद हैं। इसीलिए अगर आप राधा रमन जी को प्रसन्न करना चाहते हो, तो आपके आसपास की अपनी इस दृष्टि को और बढ़ाओ। जो दुखी है, 2 क्षण बैठ के उसके दुख के बारे में पूछो। माता पूरा दिन काम करती है, उसके साथ संध्या में 10 मिनट अपने परिवार
के जन सब फोन लॉकरों में रखकर मैं निवेदन करती हूँ कि जो फोनासुर है इसने सबके जीवन को नष्ट कर दिया है। पति पत्नी साथ बैठते हैं तो भी इंस्टाग्राम चलता है, माता पिता के साथ आप बैठते हैं, माता पिता आश लगा के बैठते हैं कि मेरे बालक सुबह से लेकर रात्रि में अब आए हैं, 2 मिनट मुझसे पूछे, केवल इतना पूछेंगे, माँ आप ठीक हो, दवाई खाई, सब ठीक है। पर हम अपने फोनासुर में ये देखने के लिए कि लाइक 50 से 55 हुए कि नहीं, उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने जीवन की जो सत्य प्रसन्नता है, राधा रमन की जो प्रसन्नता है, उससे चूक जाते हैं। राधा रमन जी आपके 55 और 60 लाइकों से प्रभावित होने वाले नहीं है, पर जिस दिन आपकी माता ने आप पे प्रसन्न होके, जब आपने उनकी चरण सेवा करी, उससे प्रसन्न होके जब आशीर्वाद देते, आपको पता है एक साची, एक आपको सीक्रेट बताऊं, वैसे तो ये सीक्रेट तो क्या ही है, जब मैं प्रतिदिन सुबह उठती हूँ ना, और निमाई दादा तो सो रहे होते हैं, तो निमाई दादा जब सो के उठ के आते हैं, मैं साची कह रही हूँ आपको अपने दिल से, जब उठ के आते हैं ना, तो मैं जबरदस्ती जबरदस्ती अपने पैर उनके बिल्कुल उनके सामने हवा में करके उन्हें बोलती हूँ कि मेरे चरण छुओ। क्यों? क्योंकि मैं उनकी मातृ हूँ, मैं उनकी माँ हूँ, और मेरे हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद वो राधा रमन देवजू तक पहुंचेगा। इसलिए अपने जीवन में लाइक्स एकत्रित मत करो, अपने जीवन में फॉलोअर्स एकत्रित मत करो। ये फॉलोअर्स आपको आज कुछ अच्छा बोलोगे, लाइक करके जुड़ जाएंगे, अनफॉलो भी बहुत जल्दी करेंगे ऐसे ऐसे। पर अपने जीवन में उस आशीर्वाद को अर्जन करो। अगर जब आपके आशीर्वाद बढ़ते जाते हैं ना, तब आप चाहे दुनिया की नेत्रों में कम आओ, फॉलोअर्स में कम हो जाओ, पर राधा रमन देवजू की दृष्टि में आप बहुत ऊपर आ जाते हो। 1, 10, 100 मिलियन आपको फॉलोअर्स भी वो नहीं दे सकेंगे जो राधा रमन देवजू की वो एक दृष्टि देगी। इसीलिए अपने जीवन में प्रयास करो कि आप अपनों का साथ रहो, अपने अपनों के साथ उस प्रेम को आप व्यक्त करो, फैमिली टाइम स्पेंड करो, जो दुखी है उनके साथ 2 क्षण बैठकर कि आपके इस दुख को मिटाने के लिए क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। जरूरी नहीं कि ये आपका कोई जानने वाला ही हो, रोड पे खड़ा कोई व्यक्ति हो, अगर भूखा है तो खाना खिला दो, प्यासा है तो पानी पिला दो, वस्त्रहीन है तो वस्त्र दे दो, कुछ भी कर दो। पर अगर आपने किसी आवश्यक को मुस्कुराहट दे दी ना, तो वो समझ लेना कि जब आप अगली बार गुरुदेव का दर्शन करोगे या अगली बार राधा रमन जी का दर्शन करोगे ना, तो आप जरूर देखिएगा उनकी मुस्कुराहट में एक अलौकिक जो एक कह लो आपकी आपके लिए विशेष एक मुस्कुराहट आपको प्राप्त होगी। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा को विश्राम करते हैं। ये सूत्र हमारे जीवन में बहुत, आप सब क्लास के बाद इस सूत्र के बारे में और चिंतन करना कि किस प्रकार हम अपने जीवन में अलग अलग रूप में से इससे उतारे हुए जो सूत्र हैं उसे अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। अगर कोई इस सूत्र के बारे में और कुछ भी बोलना चाहता है तो आप फ्री हैं, अदरवाइज अब क्लास खत्म हो चुकी है। हम कक्षा के बाद 2-4 लोगों से उनके भाव भी सुनते हैं अबाउट द मॉरल स्टोरी। तो जो बोलना चाहता है वो अपने हाथ को खड़ा करे, जिससे कि हम उन्हें अपॉर्चुनिटी और अनम्यूट करने का ऑप्शन दें। और जो लोग कुछ नहीं कहना चाहते वो निश्चित रूप से एक छोटी सी सेवा इस क्लास के फल स्वरूप निश्चित रूप से करें कि जो भी आपको क्लास में अच्छा लगा। देखिए बहुत से बच्चे स्टोरीज के माध्यम से जो हम इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं या फिर फेसबुक पर शेयर करते हैं, उनके ग्लिम्सेस के माध्यम, अच्छा निमाई पाठशाला की ऐसी कोई क्लास होती है, मैराथन के कितने ही बच्चों को ही नहीं पता था कि हम लाइव क्लास भी लेते हैं। तो आपके द्वारा एक छोटी सी सेवा ये होगी कि आपको जो भी आज क्लास में अच्छा लगा उसका एक छोटा सा क्लिप बनाकर, जो क्लास का है, आपने क्लास से क्या सीखा, आपके जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी एक कौन सी बात आज क्लास में आपने सुनी जिसने आपको बदलने के लिए मोटिवेट किया, जिसने आपके हृदय को प्रसन्न किया, जिसने आपको श्री राधा रमन देवजू के थोड़ा और आप उनके पास आ गए, ऐसी अनुभूति कराई, तो उस चीज को आप जरूर औरों से शेयर करिए। क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम केवल अपने ही रास्ते को और प्रशस्त न करके, और लोग जो भ्रमित हैं, जो राधा रमन जी से अभी जुड़े नहीं हैं, जो अभी भी संसार के दुखों में सुख को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हम सही रास्ते पर लाने में अपना योगदान दें। मेरा ऐसा निवेदन है। और आज की कक्षा को इसके साथ हम विश्राम करते हैं, और मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बोलने की देती हूँ सुप्रिया जी को। केवल जिसको अनम्यूट करने को बोला जाए वो ही अनम्यूट करेगा, और जो क्लास छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। मेरी तरफ से क्लास विश्राम हो चुकी है। आपको दोनों तीनों जो 5 श्लोक गीता जी के और गोपी गीत का श्लोक कक्षा के पश्चात आज रात्रि तक प्राप्त हो जाएगा। श्री राधे। हाँ जी सुप्रिया जी।
मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि राधा रमन हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। बिल्कुल, ये सच्ची बात है। बिल्कुल, जो अपने जीवन में अनन्य संबंध राधा रमन जी से जोड़ लेता है, राधा रमन जी उसकी हर उस संबंध में रक्षा करते हैं। तो साचो इक राधा रमन, झूठो सब संसार। पर झूठो सब संसार का मतलब ये नहीं है कि हम संसार का परित्याग कर दें। उसका अर्थ ये है कि हम संसार में भी राधा रमन देव जी का ही दर्शन करें, कि हम ये राधा रमन देव जी अगर ये मेरे संग अच्छा कर रहा है तो भी आप देखो, या बुरा कर रहा है तो भी आप देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबके संग अच्छा करूंगा। ये मुझे राधा रमणीय बनाता है। आकांक्षा मिश्रा जी। जी। राधे श्याम मैया। राधे राधे बेटा। मैया इसमें मेरे दो भाव हैं। एक तो सर्वसामान्य भाव है कि मीठे दूर चलो प्लीज। हाँ, इसमें तो एक सर्वसामान्य भाव है कि कोई भी परेशानी में है तो हमें उससे वो क्यों परेशान है उस कारण को जानना चाहिए, उसके बारे में यूं ही कोई राय नहीं बनानी चाहिए। और बिल्कुल। दूसरा जो भाव है जो हमारे गुरुदेव महाराज जी के मुख से मैंने कई बार सुनी है ये बात कि आप किसी के लिए आप पूजा करें या ना करें, व्रत करें या ना करें, लेकिन किसी के लिए कृष्ण हो जाएं, किसी के लिए राम हो जाएं, आप खुद ही उसके लिए भगवान हो जाए। मतलब आप अगर किसी की मदद करनी है, मतलब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी मैया। मैं जहां पर जॉब करती हूँ वहां पर कुछ लोग हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या मतलब लोगों को होता है कि ना वहां पे मत जाओ ये। तो मैं एक बार संकटा चतुर्दशी के बाद उनके घर पे गई थी। मैं थोड़ा स्कूल जल्दी पहुंच गई, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप बैठो, तो उन्होंने मुझे कुछ खाने को दिया। तो वहां काफी गंदगी भी थी, मतलब खाना लोगों ने कहा कि आपको नहीं खाना चाहिए, ये वो बहुत क्रिटिसाइज किया। लेकिन मैं ये जानती हूँ मैया अगर मैं नहीं खाती तो फिर मैं श्री राम जी की, मैं अपने भगवान की भक्त नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने तो शबरी के झूठे बेर भी खाए हैं। तो मैं उसको आपको हमें एक बात मैं आपको साची बताना चाहती हूँ। एक भक्त की, एक वैष्णव के जीवन की उपलब्धि ये नहीं है कि वो किसी के लिए राधा रमन बन जाए। एक भक्त के जीवन की उपलब्धि ये है बेटा कि वो अपने जीवन को इस प्रकार जिए कि लोग ये जान कर कि आप राधा रमन के हैं, वो भी राधा रमन के हो जाए। अगर आप इस क्लास के माध्यम से अगर मुझसे प्रेम कर बैठे तो मैं साची कहती हूँ मेरा क्लास लेना व्यर्थ हो गया, कि आपको मैं जो देना चाहती थी वो नहीं दे पाई, बल्कि गलत ही प्रेम में आपको फंसा लिया। पर जिस दिन इन कक्षाओं के माध्यम से आप राधा रमन से प्रेम कर बैठेंगे, जिस दिन आप राधा रमन देवजू के लिए वो अनन्य प्रेम अपने हृदय में ले आएंगे, उस दिन आपका, हमारा और इस पूरी वैष्णव संप्रदाय का इस कक्षा में होना सफल है। बहुत सुंदर आकांक्षा जी, बहुत सुंदर। माही। हाँ जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मैया मुझे तो एक तो छोटा सा कहना है कि बी द रीजन समवन फील्स हर्ट, सीन एंड सपोर्टेड। डेफिनेटली, जैसा कि बहुत सुंदर आपने कहा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंपैशनेट, एम्पथाइज। हम कभी भी किसी को भी देखें, मैं आपको सच्ची कहती हूँ, पुंडरीक विद्यानिधि जी तो राजा थे, मतलब इतने बड़े भक्त होकर भी जो स्वरूप दामोदर जी हैं उनके मन में इस प्रकार का भाव आया। पर जब उन्होंने श्लोक गान प्रारंभ किया और जिस प्रकार का परिवर्तन उन्होंने उन राजा में देखा, तो वो भी अचंभित रह गए कि अंत तो गत्वा उनसे दीक्षा ले ली कि ये वैष्णव अपराध थे तो ठाकुर जी मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आप नहीं जानते कि आपके सामने खड़ा फटी पैंट जीन वाला या फिर किसी प्रकार के अटपटे बाल बना के खड़ा व्यक्ति कितना बड़ा भीतर से भक्त हो सकता है। इसलिए हमारी जब नेत्रों में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम सही पहचान सके, तो अपने जीवन में किसी के भी प्रति कोई टिप्पणी ना बनाए, या अगर आप कुछ बनाना भी चाहते हैं तो जब तक आपने कॉइन के दोनों पहलू नहीं देखे आप तब तक कभी भी अपना निर्णय मत बनाइए, क्योंकि द अदर पर्सन ऑलवेज हैज अ स्टोरी टू टेल। अगर जैसे हम लोग सोचते हैं हमारा जो पार्ट है वो बड़ा प्रोमिनेंट और सही है, हो सकता है दूसरे का पक्ष सुनकर आपको ग्लानि हो कि नहीं ये कम सही है बल्कि ये ज्यादा सही है, पर क्योंकि वो मेरा है इसीलिए मैं उसकी प्रति अगर अपनी बायस्ड ओपिनियन बना के दूसरे व्यक्ति को गलत कहूंगी, तो ये जीवन का सबसे बड़ा अपराध है बेटा। दिव्यानी। राधे श्याम मैया।
राधे राधे बच्चे। मैया जैसे वो टीचर मतलब बच्चों को यूं ही आई लव यू कहती थी, मतलब वो फील नहीं करती थी अंदर से, बट वो जो बच्चा था वो फील करता था उनके लिए। तो ऐसे ही जैसे हम रोज हम भले भगवान के सामने जाके कहें आई लव यू, बट हम शायद फील नहीं करते, बट राधा रमन जी उसको 110 टाइम्स फील करते हैं, 1000 टाइम्स फील करते हैं, और वो जिस दिन पकड़ लेते हैं उस दिन छोड़ना नहीं जानते। तो जिस दिन भगवान हमें ये रियलाइज मतलब भगवान हमसे अच्छे से सुनना चाहेंगे कि वो मेरे को दिल से आई लव यू किया, तो भगवान मतलब ये संसार से चपेट पड़वाते हैं, वो पूरे 360 डिग्री टर्न मार लेता है, और हम उस दिन पहली बार भगवान को दिल से आई लव यू कह पाते हैं। Absolutely true बेटा, वेरी वेरी गुड रियलाइजेशन कि भगवान जो हम फील करते हैं उतना फील हम नहीं करते जितना भगवान उस चीज को समझ सकते हैं। तो हमारे ट्रू गाइड भी भगवान ही है, बिकॉज ही नोज अस बेटर देन वी नो आवरसेल्व्स। Oh, that is the beauty. That is why he is भगवान और हम इंसान। अगर वो हमसे कम जानेंगे तो वो भी इंसान हो गए, पर वो भगवान है क्योंकि वो भी जानते हैं जो हम भी अपने बारे में नहीं जानते। वेरी गुड। विशाल भाटिया जी। विशाल कहेगा माँ हर बार मुझे कहती हैं आप मुझे भेजना, आज विशाल भाटिया जी को बोलने देंगे हम। बोलो जी। राधेश्याम मैया। राधे राधे बेटा। जी मुझको ये भाव आ रहा है कि जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान अपनी आत्मा को भगवान में परायण कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं, उनके परायण हो जाते हैं, तो भगवान भी स्वयं वो कहते हैं, रामचरितमानस में वो कहते हैं कि करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। मेरा ये भाव है। बहुत सुंदर बेटा कि भगवान भी उनकी कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से रक्षा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं जो भगवान के चरणाश्रित हो जाते हैं। बहुत सुंदर बेटा। अंजलि अरोरा जी। बस हम इसके बाद 2 और व्यक्तियों को अवसर देंगे, फिर हम कक्षा को विश्राम करेंगे। अंजलि अरोरा जी अनम्यूट करिए। ओ सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया, अब करिए। राधेश्याम मैया। राधे राधे बेटा। मैया मेरी आज सेकंड डे की क्लास है। सॉरी बच्चे दोबारा बोलो। मेरी आज मैंने सेकंड टाइम क्लास अटेंड की है। जय हो। आई होप यू आर एंजॉयिंग द क्लासेस बच्चे। सो मच। और मैं अपना मेरे आज मेरे से बोला भी नहीं जा रहा कि अब कितनी देर बाद आपको मैंने देखा था, आप अमृतसर भी आए थे जब अमृतसर में हुआ था प्रयोजन हुआ था, तो आप वहां पे आए थे, तो मैं आपको मिली थी। शायद आपको तो मेरा चेहरा याद नहीं होगा। अब याद तो रहेगा बेटा, मेरी क्लास में आए हर बालक का चेहरा मुझे याद रहता है। अब मुझे आप याद रहोगे, नेक्स्ट टाइम मिलोगे जरूर। और मैं आपको बहुत बस ये भी आपसे बात शेयर करनी थी एक, कि जैसे मैं अकाउंट्स का काम करती हूँ, ठीक है। तो मतलब ऑफिस टाइमिंग में मेरे जैसे संडे आप क्लास लगाते हो, तो मेरा उस टाइम पे मैंने जाना होता है ऑफिस में। तो मतलब कि मैंने बहुत वो कोशिश करती हूँ कि मैं 5:30 तक पूरी फ्री हो जाऊं, तो आप बट बेटा ट्यूसडे क्लास लगाया करिए। ट्यूसडे क्लास में आप, क्योंकि जैसे आपकी सेकंड क्लास है, तो ट्यूसडे क्लास में अभी हम 4th चैप्टर पे ही हैं, तो वो ज्यादा आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। ट्यूसडे तो क्लास 6:30 होती है, तो आई थिंक वो थोड़ा आपके लिए सहज होगा। ओके और बच्चे, मैंने वेरी गुड। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बच्चे। और लास्ट में अपॉर्चुनिटी दूंगी, बहुत विलम्ब हो जाता है। महाराज जी कहते हैं तुम क्लास शुरू करते हो, तुम बिल्कुल समय, हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम है बेटा। हाँ जी बोलिए बोलिए। सुधांशु जी कूद कूद कर बोल रहे हैं, हमको अवसर दो। हाँ जी बोलो। प्रणाम मैया, दंडवत प्रणाम मैया। प्रसन्न बेटा, तू बहुत दिनों बाद दिखो है कक्षा में, 2-4 कक्षा में तो दिखो ना है मुझे। यात्रा में था, मैं वृंदावन से आया, अभी मेरे को 5-6 दिन हो रहा है मैया। पर कक्षा नहीं छोड़नी है बेटा। जी मैया, क्षमा चाहता हूँ मैया उसके लिए। हाँ ठीक है, बता बच्चा। हाँ जी मैया, मैंने सूत्र से समझा कि आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि उसकी माँ को कैंसर था, तो आपके सूत्र से मुझे मालूम चला कि उसके विवाह तक हो सकता है उसकी माँ का देहांत हो गया हो। तो उसने अपनी माँ को अपनी शिक्षक के रूप में देखा, अपनी माँ को उसमें महसूस किया। इसीलिए हमें जीवन में आसक्त नहीं होना है, और हमें क्या होते हैं, जैसे मैया मैंने बेटा, पूज्य मातृ एक अपनी माता से कभी कोई आसक्त नहीं होता। जो प्रेम, जैसे राधा रमन जी के संग जो प्रेम है वो जितना पवित्र होता है ना, मातृ पितृ प्रेम एक ऐसा प्रेम है
जो उस प्रेम जैसा ही निर्मल और पवित्र होता है। तो माता पिता से आप आसक्त नहीं हो सकते, माता पिता तो स्वयं राधा रमण है। तो इस बात को हम ये चीज को ऐसे हम उतारे कि जैसे उस व्यक्ति ने पहले अपनी माता का दर्शन, उनकी कमी के कारण वो जीवन में भ्रमित हो गया था, पर जब उसने उस राधा रमण देव जी को अपनी शिक्षिका में देख लिया, तब उसका जीवन फिर से बदल गया, फिर से उन्नत होने लगा। तो हम राधा रमन जी का जब जब दर्शन अपने आसपास सब चीजों में करेंगे, तब सही रास्ते पर हम चलने के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगे। बहुत भैया मैं सुंदर। लास्ट में बस एक बस बात इतनी सारी बात नहीं। चल सुधांशु, बस अब लास्ट और लास्ट 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 कुछ नया बच्चा वत्सल है, मैं पर आज नहीं। वत्सल मुझे आप मैसेज करेंगे। पूनम शर्मा जी भी न्यू है। माधव शर्मा जी तो हमारे अचीवर हैं निमाई पाठशाला श्लोक मैराथन की। लेवल 2 तक आप क्लियर करो बच्चे। मैंने इनका वीडियो भी देखा है आज। हाँ माधव। राधे श्याम मैया। राधे राधे बेटा, आपका वीडियो मैंने देखा रियलाइजेशन का, बहुत सुंदर, हमको बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक बात कहनी थी कि दीक्षा के बारे में मत जाओ, आप जाओ, नहीं जाना उसको। अच्छा नहीं भेज रही, ठीक है। हाँ जी माधव जी। दीक्षा के बारे में भी कहनी थी। मुझे ना स्वप्न में श्री गोपाल भट्ट जी ने ना तिलक बेटा लगाया। अगर आप सूत्र से जुड़ी कोई रियलाइजेशन बताना चाहते हो तो अभी यहाँ बताओ। अगर दीक्षा अन्यत्र कोई जिज्ञासा है तो हमको व्हाट्सएप करो बच्चे। ओके, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो जो भी आपको दीक्षा से रिलेटेड जिज्ञासा है। पूनम शर्मा जी के सुनकर हम आज की क्लास को विश्राम करेंगे। जी पूनम जी। राधे राधे भैया। राधे राधे बच्चे। भैया दीक्षा से संबंधित ही मेरा क्वेश्चन था। नहीं, दीक्षा संबंधित आप मुझे व्हाट्सएप पे करिए, वो मैं वहां पर आपको उत्तर मिलेगा। जो दीक्षा से जुड़ना चाहते हैं 21 जुलाई अमृतसर में महाराज श्री दीक्षा का क्रम रखते हैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन। वो सभी लोग वहां पर उपस्थित हो, और जो नहीं हो सकते उनको जो दीक्षा के अन्यत्र क्रम रहेंगे उसके बारे में ये महाराज श्री आ चुके हैं। छोटे कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्र। तो महाराज श्री आ गए और कह रहे हैं कक्षा को विश्राम करो, 8 बज गए हैं। तो आप सभी के श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी अपना जो फीडबैक है, सूत्र से रिलेटेड रियलाइजेशन है, या फिर आप निश्चित रूप से स्टोरी में हमको टैग जरूर करिएगा, जिससे कि हमें पता भी चले और आपकी स्टोरी को हम रीशेयर भी करें। आई विल सी ऑल ऑफ यू नेक्स्ट ट्यूसडे एट 6:30 PM ऑन द सेम लिंक। ठीक है। श्री राधा रमन लाल की जय। आप सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमन लाल की। श्री राधे।